वालों, आज मैं आप लोगों के सामने ऐलान करता हूँ कि मेरे पोते शांतनु की शादी होगी तो तन्नू से होगी, क्योंकि उसके लिए तन्नू से अच्छी लड़की कभी नहीं मिलेगी। उधर तुम्हारे दादाजी सगाई की तैयारियां कर रहे, घर में सबको बोल दिया तैयार होने के लिए। मेरे पापा और तुम्हारे पापा नीचे बैठ के परेशान हैं कि अब से 2 घंटे बाद क्या होने वाला है, कैसे मना कर पाएंगे। और तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है। लेकिन हमको ये रिश्ता होते दिख नहीं रहा है और हमारा सर बना रहा है अब, और हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, कुछ भी नहीं। ये मेरे घर का मसला है, इसमें तुम्हारी दखल अंदाजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। पल्लवी कोई दखल अंदाजी नहीं कर रही शांतनु। पल्लवी जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हो सकता है पल्लवी का कहने का तरीका गलत है, लेकिन बात उसकी गलत नहीं। क्या तुम अपने दादाजी की बात मान लोगे? उस जाहिल अनपढ़ गंवार से शादी कर लोगे? अपनी मम्मी की बात का जवाब दो। देख बेटा, तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने और इसकी फीलिंग को समझने की कोशिश करो। क्या तुम्हें यह एहसास भी है कि पल्लवी तुमसे कितना प्यार करती है? माँ, मैं पल्लवी से प्यार नहीं करता। तुम क्या कह रहे? तुम्हें पता भी है शांतनु, जब से इसे पता चला इस बेचारी की हालत क्या है, अब तक ये घर नहीं गई, यहीं भूखे प्यासे बैठी है। किसके लिए? बोलना किसके लिए? सिर्फ तेरे लिए, क्योंकि ये चाहती है कि तेरी जिंदगी में कोई ऐसी जाहिल अनपढ़ गंवार लड़की ना आ जाए। इसे तेरी बहुत फिक्र है बेटा। और तू इस पे ही चिल्ला रहा है। चिल्लाऊंगा, इतना चिल्लाऊंगा कि इस घर की दीवारें हिल जाएंगी। भरत, भूल मत कि ये घर मेरे पैसों से बना हुआ है, और जब चाहूं इसे खंडहर में बदल दूंगा। जिस घर में मेरी बेटी की खुशियां नहीं, वो घर को तबाह कर देंगे हम। रोक लो इस सगाई को भरत, वरना पाई पाई को मोहताज कर देंगे तुमको, तुम्हारे और पूरे परिवार को सड़क पे लाके खड़ा कर देंगे। दुबे भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए प्लीज। हम सब ठीक कर देंगे, आपको से बात करके सब ठीक हो जाएगा। आप मेरा यकीन मानिए प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। देख शांतनु बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ होने के नाते मैं तुझे समझा रही हूँ कि अब भी वक्त है। जा दादाजी से बात कर, उन्हें मना कर दे। उनसे जाके कह दइए कि आजकल का जमाना बिल्कुल अलग है, लड़के लड़कियां अपने पसंद से शादी करते हैं। उन्हें इस सगाई के लिए ना अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। माँ, मुझे खुद भी पता नहीं कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है। रुक जाओ शांतनु, बिना जवाब दिए तुम नहीं जा सकते। रुक जाओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा। पल्लवी बेटा, पल्लवी बेटा, मैं हूं ना, तुझे मेरे ऊपर यकीन है ना? आज मैं तुझसे वादा करती हूँ, इस घर में अगर कोई बहू बन के आएगी सिर्फ तू होगी। अब मुझे किसी भी चीज, किसी भी बात पे कोई यकीन नहीं रहा। आप और शांतनु बस ऐसे ही बातें करते रहो। अब जो करना है मैं करती हूँ। पल्लवी बेटा, अरे सुनो, कहां जा रही हो तुम? क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे कहाँ चल रही है? इतनी खुशी का मौका है, कम से कम मुंह तो मीठा कीजिए। लाइए हम अपने हाथ से मुंह मीठा करा देते हैं।
ये लीजिए, अरे खाओ ना। खाइए भाई खाइए। सगाई में जरूर आइएगा। क्या हो गया? तुम लोग इतने मायूस क्यों लग रहे हो? और अभी तक तैयार भी नहीं हुए। जल्दी तैयार हो जाओ, 2 घंटे में हमें निकलना है यहाँ से। शांतनु कहाँ है? घर में ही है ना? तो मुझे मिला ही नहीं। वो अपनी जिंदगी के इस अध्याय से खुश तो है ना? शांतनु, कहाँ हो बेटा तुम? यहाँ आसमान सर पे गिर गया और तुम यहाँ खड़े खड़े मुंह देख रहे हो। तो क्या करूं मैं? अरे वो पल्लवी पागलों की तरह यहाँ से गई है। जाने क्या होने वाला है, क्या करेगी वो लड़की। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? भगवान जाने। पता है ना वो अधपगली है, अपने पागलपन में कितनी बार बवाल कर चुकी है। देखिए ना जाकर। बेटा दादाजी को बुला कर ला जा। मैं देखता। तुम यहाँ क्या करने आई हो? सब कुछ बर्बाद करने। क्या बकवास कर रही हो? हाँ? अरे कर क्या तुम? रुको रुको रुको। अरे क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? रुको रुको से रुको कमला। अरे क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? सुनो सुनो। अरे सुनो। अरे क्या 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 पागल हो गई क्या? अरे लड़की पागल है ये। लड़की छोड़ो। अरे तनु देख, मैं तुझे तेरी सगाई की बधाई देने आई हूँ। पल्लवी, ये क्या पागलपन है? पागलपन मैं बताती हूँ तुझे क्या होता है। हट। पल्लवी, शांतनु सिर्फ मेरा है, समझी? सिर्फ मेरा। ये सगाई नहीं हो सकती। छोड़ो पल्लवी। याद है तुझे बचपन में जब शांतनु मेरे बजाय तेरे साथ खेल लेता था तो मैं क्या तूफान लेकर आती थी? आज मैं फिर से वही तूफान लेकर आई हूँ। उसने तेरे साथ वो गेम्स क्या खेल लिए? हाँ? तुझे लगा वो तुझे चाहता है? एक बार उससे सगाई करने से पहले पूछ तो रही थी कि वो तुझे चाहता भी है कि नहीं? उसके साथ लंदन मैं गई थी क्योंकि वो मेरी किस्मत है, सिर्फ मेरी। शांतनु सिर्फ मुझसे प्यार करता है और वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। पागल लड़की क्या कर रही है? नहीं छोड़ो। पागल लड़की छोड़ नहीं लूंगी। अरे छोड़ो तनु को। क्या पागलपन है? तनु को छोड़ो। तेरूंगी मैं। जान लूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर ये सब तमाशा करने की? तुम्हें यही संस्कार दिए हैं दुबे प्रधान ने? और विदेश से तुम यही पढ़ाई करके आई हो? जो भी मेरे रास्ते में आएगा ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। हमें अपना पागलपन दिखाकर डराना चाहती हो, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तुम सगाई रोक दो वरना मैं इस घर को शमशान बना दूंगी। आग लगा दूंगी। चुप 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 चुप। एकदम चुप। एक लफ्ज भी अपनी जबान से नहीं निकलना। तुम सगाई रोकोगी हैं? हमारे घर में आग लगा दोगी? अगर मैं चाहूं तो अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा सकता हूं। हमारे घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के लिए और हमारी तनु बेटी पर जानलेवा हमला करने के लिए। सालों साल जेल में चक्की पीसोगी। मैं भी पुलिस को बुलाऊं? पुलिस को बुलाऊं? तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि चुपचाप तुम यहां से चली जाओ और मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर न करो। ये सगाई नहीं हो सकती। शांतनु सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा।
ये लड़की क्या अनाप शनाप बक रही थी शांतनु के लिए? आप जरा पता कीजिए ना। देखो कमला, वो एक पागल लड़की है। उसने जो कुछ भी कहा है पागलपने में कहा है। उसकी बात में जरा भी सच्चाई नहीं है। देखिए, ये शादी ब्याह का मामला है, आप पूरी जानकारी लीजिए। ऐसा तो नहीं ये दोनों विदेश में साथ में पढ़ रहे थे, कुछ ऐसा वैसा हो? अरे इस बेकार की उसकी बकवास में तुम अपना दिमाग क्यों लगा रही हो? फालतू बातें हैं सब। नहीं पापा, माँ बिल्कुल सही कह रही है। आप एक बार प्लीज पूछ लीजिए। लेकिन बेटा, तुमने उस दिन दुबे प्रधान को देखा था? उसको लाला जी ने क्या मजा चखाया था। देखो बेटा, अगर कुछ भी ऐसी बात होती तो लाला जी हमको पहले ही बता देते। बड़ों के बीच में बोलने के लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन माँ पापा प्लीज आप लोग एक बार पूछ लीजिए कि इस शादी के लिए उनकी रजामंदी है या नहीं, या फिर जबरदस्ती वो सगाई करे। दादाजी आप एक बार प्लीज फोन कर लीजिए ना। लेकिन बेटा, अच्छा लगेगा यूं फोन करके ये सब पूछना? दादाजी, आ जाओ बेटा। अरे ये क्या, तुम सगाई में चलने के लिए तैयार नहीं हुए? ओह समझ गया, तुम न्यू जनरेशन के हो ना, इसलिए सब काम झटपट करने की आदत होगी, तो तैयार भी झटपट हो जाओगे। बेटा अब तुम्हारे मन में तो सवाल होंगे कि मैंने तुम्हारी सगाई तय कर दी। अपने दादाजी से शिकायत भी होंगी कि मैंने तुम्हारी सगाई तय कर दी और तुमसे पूछा भी नहीं। सही कह रहा हूँ ना बेटा? शिकवा शिकायतें तो चलती रहेंगी, मैं तुम्हें मौका भी दूंगा, लेकिन अभी तुम ये बताओ कि मैंने तुम्हारी सगाई तुम्हारे बचपन के दोस्त तनु से तय कर दी, तुम्हें इस बात की खुशी तो होगी? दादाजी वो तनु बहुत अच्छी लड़की है, सुंदर, सुशील, पढ़ने में अच्छी है। तुम बचपन से उसे जानते भी हो। तुम्हें याद है बचपन का वो किस्सा, जब हम लोग गांव से वापस आ रहे थे और तुमने जिद पकड़ ली कि तुम तनु से मिलकर रहोगे। तुमने इसके लिए खाना पीना भी छोड़ दिया था और हम लोगों को फिर वापस गांव जाना पड़ा था। ओहो हो, बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। मैंने तुम्हें कहाँ बातों में उलझा दिया। बेटा देर हो जाएगी, जल्दी तैयार हो जाओ, जाओ। दादाजी। हाँ बोलो ना। मुझे आपसे एक बात करनी। बोलो। दादाजी, मैं जानता हूँ कि इस सगाई को लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप मेरी खुशी भी चाहते हैं, लेकिन दादाजी मैं ये सगाई नहीं कर सकता। मैं भी ना बेकार में इतना डर रही थी, परेशान हो रही थी। ये सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा अगर शांतनु ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन मेरे बेटे ने तो ये साबित कर दिया कि उसकी रगों में मेरा खून दौड़ता है। भगवान का लाख लाख शुक्र। तो मेरी बात का गलत मत समझना, मैंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। मंजिल मुझे क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। मंजिल मुझे। दादाजी, मैं जानता हूँ कि मेरे इस फैसले से आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया था। मुझे हैरानी हो रही, तुम इस रिश्ते के लिए मना कर रहे हो। तनु बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी जीवन संगिनी बनेगी, तुम्हारी जिंदगी को संवार देगी वो। दादाजी, बात तन्नू की नहीं है। नहीं तो फिर क्या है? कहीं कोई और लड़की तो नहीं?
नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। फिर तुम इस रिश्ते से मना क्यों कर रहे हो? दादाजी, जिंदगी में सिर्फ शादी विवाह बच्चे यही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अपना करियर भी। और मैं अभी अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ, और जब तक मैं अपना करियर नहीं बना लेता मैं ये सगाई नहीं करता। दादाजी, मुझे इस घर में सबसे ज्यादा भरोसा तुम पे था। मुझे गलत फहमी थी कि तुम मेरी बात कभी नहीं काटोगे, क्योंकि तुम मेरे पोते हो। भला तुम मेरी बात कैसे काट सकते हो? हमारे माँ बाप ने मुझसे कहा था कि शादी तय करने से पहले एक बार तुमसे बात कर लूं, लेकिन मैं इस खुशफहमी में था कि तुम मेरे पोते हो। भला तुम मुझे कैसे ना कहोगे? इतना गलत था मैं। दादाजी, मैंने आपका भरोसा तोड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। सही कहा बेटे, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। तुम्हारी जिंदगी कितनी आगे बढ़ गई है ना। आज की ये पीढ़ी, हम लोग हमेशा पहले दूसरे के बारे में सोचते थे, लेकिन तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, सिर्फ अपने बारे में। अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं? दादाजी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कैसे मुंह दिखाऊं अपने दोस्त? सगाई की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मेहमान भी आ चुके हैं। अब मैं ऐसे में क्या बोलूं? हमारी दोस्ती ऐसी रही, कभी हमने एक दूसरे को किसी चीज के लिए ना नहीं कहा, तो आज मैं उसे मना कैसे करूं? दादाजी, आप मुझे माफ कर दीजिए। आप रोइए मत। उन्हीं का फोन है। अब मैं क्या कहूँ उनको? इस मुंह से मना करूँ? उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं। आज मैं अपना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान सब कुछ खो दिया, सब खत्म हो गया। मैं कहा था ना कि तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मैं तो उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। लो, तू भी बात कर। हेलो शांतनु बेटा, हाँ कैसे हो बेटा? कुछ तुमसे बात करनी है। दादाजी, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बेटा। दादाजी, मेरी बात सुनकर शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। दादाजी, मैं ये सगाई नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो? क्या बात है दादाजी? दादाजी, इसमें मेरे दादाजी का कोई कसूर नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरे इस बात से आपको बहुत तकलीफ होगी, आपकी इज्जत को ठेस भी पहुंचेगी, लेकिन मुझे माफ कर दीजिएगा दादाजी। मैं ये रिश्ता नहीं कर सकता। क्या बात है दादाजी? हेलो, दादाजी, हेलो हेलो तनु, मैं शांतनु बोल रहा हूँ। आपने क्या कहा मेरे दादाजी से? तुम मेरी बात का गलत मत समझना। मैंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया।
इसकी जिंदगी है, ये जैसे चाहे वैसे जिए, जिससे चाहेगा उससे शादी करेगा। तुम्हारी जैसी दो कौड़ी की अनपढ़ जाहिल गंवार तो बिल्कुल भी नहीं। मिल गई मंजिल मुझे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मिल गई मंजिल मुझे। तनु, तुम एक अच्छी लड़की हो, तुमको एक अच्छा लड़का मिल सकता है। मैं ये शादी नहीं करता। मैं जानती हूँ आपने इस शादी से इनकार क्यों किया। पल्लवी अभी यहाँ आई थी, बहुत तमाशा करके गई यहाँ पे। सब कुछ देखा हमने, सब कुछ। और हमने जो बात जानने के लिए फोन किया था उसका जवाब मिल गया हमें। पल्लवी? ये पल्लवी कहाँ से बीच में आ गई? अभी क्या कर रही हैं आप? मैं बात कर रहा था ना। अब मैं बात करूं? ए लड़की सुन, ये घंटे भर से शांतनु को कौन सी कथा बता रही है? कौन सी बात तुझे नहीं समझ में आई शांतनु की? अरे नहीं करनी सगाई, और करे भी क्यों? अरे तुम्हारी औकात थी क्या हमारे घर में रिश्ता करने की? तुमने सोच भी कैसे लिया इतने बड़े घर की बहू बनने का? अरे वो तो इससे ज्यादा अपने दोस्ती के चक्कर में मेरे बेटे को सूली पे चढ़ाने चले। तो मिला हो शांतनु का कि इसने खुद ही फैसला ले लिया और समय रहते ही रिश्ते के लिए ना कर दिया। और वैसे भी इसकी जिंदगी है, ये जैसे चाहे वैसे जिए, जिससे चाहेगा उससे शादी करेगा, जिसे चाहेगा उसे इस घर की बहू बना के लाएगा, फिर वो पल्लवी हो या कोई और। तुम्हारी जैसी दो कौड़ी की अनपढ़ जाहिल गंवार तो बिल्कुल भी नहीं। चाहे इसके लिए मैं, आप फोन दीजिए। दादाजी, जवाब दीजिए बाबूजी। बाबूजी ये लीजिए, पानी पीजिए और बताइए क्या हुआ है। बाबूजी पानी पीजिए। दादाजी, बाबूजी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। दादाजी, इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है। दादाजी ऐसा मत बोलिए। सब कुछ तबाह हो गया। मैंने सोचा था तेरे आंचल में खुशियों से भर दूंगा, पर नहीं, और तुझे ये सिर्फ दिखा दिया। नहीं दादाजी, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। तेरे भरे मंडप में सगाई टूट गई। मेरे बच्चे, सब कुछ तबाह हो गया। मुझे माफ कर दो।